बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 कम्प्लीटली। तो हमें फैक्टराइजेशन करनी है एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 की। तो शुरू की दो टर्म्स में से मैं कॉमन लेता हूँ और एंड की दो टर्म्स में से कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लूँगा तो इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से x कॉमन जाएगा तो बाकी आ जाएगा 3। इन दोनों टर्म्स में से -1 कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इस पूरी टर्म में से और इस पूरी टर्म में से x प्लस 3 कॉमन आ रहा है तो दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस 3 कॉमन ले लेता हूँ मैं, बाकी रह जाएगा x माइनस 1। तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आ गई हमारे पास द गिवन एक्सप्रेशन की एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब सेकेंड पार्ट में हमारे पास कह रहे हैं hence express this term in the form of this where a b c are the integers। तो गिवन टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल क्यूब माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3। अच्छा, अब पहले पार्ट में हमें फैक्टराइजेशन दी गई है, दूसरे पार्ट में ये चीज़ दे दी गई और इसको कहा है कि हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ए बी सी कोई भी इंटीजर आएंगे। अब इस एक्सप्रेशन को इसके साथ देने का मकसद ये है कि आपने इस टर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जब ये फॉर्म बन जाएगी तो आपने इसकी जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है उसमें इस फॉर्म को कन्वर्ट कर देना है और सिंप्लीफाई करके इस तरह की फॉर्म लेके आनी है। तो मुझे सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली पूरी टर्म x है। सबसे पहले एक्स क्यूब, ये आ रहा है एक्स क्यूब। नेक्स्ट टाइम हमारे पास 3 इंटू एक्स, अगर ये पूरी चीज़ x है इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो वो टर्म आ रही है हमारे पास यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3। तो मैं साथ साथ लिख देता हूँ। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल क्यूब, यानी फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब आ गई, ये भी एक्स क्यूब। नेक्स्ट टाइम 3x है, x है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका मतलब है प्लस 3 इंटू ये टर्म आ गई x की, यानी 3x वाली टर्म आ गई। देन द थर्ड टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर ये x है तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आनी चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, जबकि इस तरह की कोई टर्म यहाँ पे है नहीं, सिर्फ यही टर्म रहती है। तो मैं इसको इस टर्म को अभी लिख देता हूँ, लेकिन इस टर्म को मुझे कन्वर्ट करना है एक्स स्क्वायर में, और एक्स क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3, यानी यहाँ पे टर्म आनी चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 3। अगर तो इस 2 की जगह पे 3 होता तब भी मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेके कुछ ना कुछ करके एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर की टर्म बना लेता और एंड पे 3 भी आना चाहिए माइनस 3। तो हम इस टर्म को ये टर्म बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे x की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे जो टर्म चाहिए उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, यानी मुझे 2 को किसी ऐसे नंबर्स इस तरह ब्रेक करना है कि यहाँ पे 2 3 में ब्रेक हो जाए। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये दो टर्म हमारे पास शुरू वाली ठीक है, इस टर्म को मुझे बनाना है। तो मैं ये करता हूँ, सबसे पहले तो x को पॉजिटिव करता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 आना है एक्स की जगह पे। तो मैं यहाँ से इस पूरी टर्म में से माइनस कॉमन लेता हूँ। जब यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर इस ब्रैकेट के ऊपर भी है और माइनस के ऊपर भी है। तो माइनस के ऊपर जब भी माइनस साइन के ऊपर जब भी स्क्वायर आए वो माइनस पॉजिटिव हो जाता है, यानी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, एंड माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस। तो ये नेगेटिव स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3, और यह आ जाएगा माइनस, और यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 यानी 2 की जगह पे सिर्फ 3 चाहिए। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2 है, माइनस 2 को मैं ब्रेक कर देता हूँ माइनस 3 प्लस 1 होल स्क्वायर में, यानी यहाँ पे मैंने माइनस 2 की जगह पे लिख दिया माइनस 3 प्लस
1, तो माइनस प्लस माइनस रिजल्ट आएगा 3 माइनस 1 2, तो -2 आ जाएगा। तो -2 की जगह पे -3 + 1 लिख दिया, तो ये आ जाएगा x² - 3 होल क्यूब प्लस 3x² - 3। अच्छा, अब यहाँ पे मैं करता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस टर्म को कंसीडर कर लेता हूँ a + b होल स्क्वायर। तो a + b होल स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू सबसे पहले a², तो ये पूरी चीज़ a² माइनस प्लस आएगा क्योंकि प्लस यहाँ पे बीच में ये टर्म प्लस की है, प्लस 2ab + b²। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया, ये पूरी चीज़ a + b, तो a² + 2ab + b²। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² - 3 होल क्यूब प्लस 3x² - 3। अब ये ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -x² - 3 होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 × x² - 3 और माइनस प्लस माइनस 1। अब जो टर्म मुझे चाहिए थी, सबसे पहले x³ + 3x तो मेरे पास आ रहा था, ये पूरा x³ + 3x आ रहा था। नेक्स्ट टाइम मुझे चाहिए थी -x², तो माइनस x है हमारे पास, x² - 3, तो x² - 3 ही आ गया और x² भी आ गया, यानी तीसरी टर्म भी हमारे पास आ गई यहाँ तक। तो शुरू की फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म बन गई। अब मुझे नेक्स्ट में -3 चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, ये भी एक्स्ट्रा आ रही है, इन दोनों की जगह पे मुझे -3 चाहिए। तो मैं ये करता हूँ, ये इस टर्म से तो -3 नहीं बन सकता, लेकिन इस टर्म से -3 बन सकता है। तो ये मैं करता हूँ कि x² - 3 शुरू के 3 टर्म्स तो मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। नेक्स्ट -1 लिखता हूँ और इसको अभी बाहर इस टर्म को एंड पे कर देता हूँ, और इस -1 को मैं ब्रेक करता हूँ इन टर्म्स ऑफ 3। तो ये आ जाएगा x² - 3 होल क्यूब प्लस 3x² - 3 माइनस x² - 3 होल स्क्वायर। -1 की जगह पे लिख देता हूँ -3 + 2, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस होगा 1, साइन बढ़ेगा आएगा, तो -1 की जगह पे आ जाएगा -3 + 2 और नेक्स्ट टाइम -2 × x² - 3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन बन गई x³ + 3x - x² एंड -3, और ये एडिशनल टर्म आ रही है। तो अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट y = x² - 3, कि ये मेरे पास y है, तो ये आ जाएगा। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, y³ + 3 ये y माइनस इस पूरी की जगह पे आ जाएगा y², इसकी जगह पे आ जाएगा -3 + 2 -2y। तो यहाँ से यहाँ तक ये तो हमारे पास ये बन गया x³ + 3x, तो x की जगह पे सिर्फ y आ रहा है, x³ + 3x और यहाँ पे y³ + 3y, देन -x², यहाँ पे -y² और देन -3 आ गया, और यहाँ पे -2, ये एडिशनल टर्म 2 आ रही हैं। तो हमने जिसको सिंप्लीफाई किया था, इसको हमने सिंप्लीफाई किया था x² + 3x - 1, यानी यहाँ पे जो अब मेरे पास ये पूरी टर्म इसकी जगह पे y की जगह पे आ रही है, वेरिएबल सिर्फ चेंज हो गया, इसको मैंने इस टर्म को सिंप्लीफाई किया था इस टर्म की जगह पे। तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरी जगह पे, इस पूरी एक्सप्रेशन की जगह पे 3 तक मैं ये टर्म पुट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ, ये इन टर्म्स ऑफ x है, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ y पुट कर सकता हूँ। यानी इस पूरे का रिजल्ट सिंप्लीफाई होके आ जाएगा मेरे पास y² + 3 × y - 1, क्योंकि इसकी सिंप्लीफिकेशन का रिजल्ट ये आ रहा है, ये इन टर्म्स ऑफ x था तो ये भी इन टर्म्स ऑफ x आ रहा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की सिंप्लीफिकेशन का रिजल्ट मैंने इन टर्म्स ऑफ y ये पुट कर दिया, और नेक्स्ट आ गया आपके पास +2 - 2y एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आगे रीज़न ले सकते हैं फ्रॉम पार्ट 1 में जो हमने सिंप्लीफिकेशन की है, वहाँ से हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म का रिजल्ट यहाँ पुट करवा दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास टर्म क्या आ गई, टर्म आ गई y² + 3y - 1 + 2 - 2y।
अब इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई माइनस 1, इसमें से 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ से मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ, -2 कॉमन लूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा y पॉजिटिव हो जाएगा, y -1। अब इस पूरी टर्म में और इस टर्म में y -1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से y -1 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ इस पूरे में से y -1 कॉमन जाएगा तो यहाँ बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3 और इसमें से y माइनस कॉमन जाएगा तो बच जाएगा -2। तो ये आ जाएगा हमारे पास y -1 इंटू वाई स्क्वायर 3 - 2 +1। अब y जो हमने लेट किया था उसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। y को मैंने लेट किया था x² -3, तो y की जगह पे आ जाएगा x² -3, y की जगह पे आ गया -1 एज इट इज़, और यहाँ पे हमारे पास y की जगह पे आ जाएगा x² -3 होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा x² -3 -1 -4 इंटू x² -3 होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर फॉर्मूला लग रहा है, इसके ऊपर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे जो मुझे जिस फॉर्म में लेके आना है वो कुछ ना कुछ टर्म आ रही है। यहाँ पे x² प्लस c, तो ये x² प्लस c, यानी यहाँ पे c की वैल्यू -4 है, तो ये x² माइनस c प्लस c की टर्म तो आ गई। अब इसमें यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, तो फॉर्मूला अप्लाई करके फिर मेरे पास x4 प्लस ax² प्लस b की टर्म बनेगी। तो पहले तो इस टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पहले टर्म आ रही है। तो यहाँ पे x² -3 होल स्क्वायर प्लस 1 और x² -4। अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा a - b होल स्क्वायर, सो इट विल बी a² -2ab प्लस b², then it will be -+1, then x² -4। तो ये आ जाएगा हमारे पास x4 -3 to the 6 x² प्लस 9 + 1, सो इट विल बी x² -4। तो ये नेक्स्ट टाइम आ जाएगी हमारे पास x² x4 -6 x² प्लस 10 इंटू x² -4। सो हमें जो टर्म लेके आनी थी वो सबसे पहले x² प्लस ax² थी, तो ये आ गई हमारे पास x² की जगह पे आ गया, देन ax² था, यानी a की वैल्यू आ रही है -6 x², देन आपके पास प्लस b था, b की वैल्यू आ गई 10, एंड देन x² प्लस c, तो x² प्लस c की वैल्यू आ रही है -4, यानी यहाँ पे a की वैल्यू आ गई हमारे पास, a की वैल्यू x² के साथ आ रहा है, यानी a की वैल्यू -6, b की वैल्यू आ रही है 10 और c की वैल्यू आ रही है -4। ये वैल्यूज़ निकालने के लिए कहा नहीं गया, लेकिन हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और साथ मैंने आपको वैल्यूज़ भी बता दी हैं। So this is the question number 8. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.